नन्ते मणिंदी मनुभव में मपत्ते सोखे मन वज्जम केवल पहो है नीचिय दुन्नय तिमिरम चिन्नम नमः बारह अंग की इच्छा बियलिए मल विवे भर चरण भूषा पसियो सुय देवया सुंदरम सयल गने पाओ मेरा बिनो विविहिति विराया संगा नीराया विपुरा गणहर देवा पसियन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान पर सीहो सेतन्तामीयसाय तरंग संघाय धो कोये मनो प्रणमामि पोखिदन्तं दुःखेयन्तं दुर्निन्धया हरे हरे भाग्य सेवे मार्ग कंठ निशिसामि एवं दंतम प्रणमये कये भूये बलिं केशवा से परिभूये बलिं विनी है बम्म है पसरम बढ़ा विमल पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य सिद्धार्थ सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहला खंड जीवोत्थान अनुवाद और टीका सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का
अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और अति संक्षिप्त स्वरूप बताकर भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का स्वरूप सत अनुयोग के मुख्यता से प्रतिपादित करके मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विशेष से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेदों की चर्चा के बाद में संयम मार्गना के 7 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी सकल संयम संबंधी 5 भेदों की चर्चा और संयम के स्वरूप की चर्चा गद्य द्वारा करने के बाद में अब इन 7 भेदों की चर्चा गाथा छंद द्वारा कर रहे हैं। उनमें अपनी चर्चा सकल संयम संबंधी 5 भेदों के बाद में संयमा संयम 6वें भेद पर चल रही थी, जिसमें आचार्य श्री ने पहले 12 व्रतों की चर्चा की और इसके बाद 11 प्रतिमाओं की। अपन ने कल ये देखा था कि वृत्तिक प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा। इसके आगे की प्रतिमाओं में जो 4 शिक्षा व्रत हैं उन संबंधी ही विशेषता। सामायिक का त्रिकालवर्ती सामायिक, तीनों कालवर्ती सामायिक, निर्दोष पालन सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोस्थोपवास का निर्दोष पालन प्रोस्थोपवास शिक्षा व्रत, और आगे की प्रतिमाएं भोगो भोग परिमाण व्रत का और भी सूक्ष्म सूक्ष्म व्रत होने के माध्यम से बनी हुई स्थिति। भोगो भोग परिमाण में पहले जो सीमाएं निर्धारित की थी, अब उनमें से सचित्त का सर्वथा त्याग, ये 5वीं सचित्त विरत, जो स्वस्त्री अभिविद्यमान उसका दिन में उसके साथ किसी भी प्रकार के प्रविचार का त्याग, और रात्रि भोजन का 9 कोटि से त्याग। पहले भी त्याग था पर 9 कोटि का नहीं था। सम्यक्त के पहले विशुद्धि लब्धि में मात्र स्वयं तक का ही त्याग था, उसमें भी कदाचित कभी दोष लग जाते थे। फिर दूसरी प्रतिमा में स्वयं संबंधी पूर्ण निर्दोष व्रत हुआ, पर कदाचित अन्न संबंधी भोजन पान को लेकर के कुछ दोष लग जाते थे। इस 6वीं प्रतिमा में स्वयं और पर संबंधी 9 कोटि से रात्रि भोजन का त्याग हो गया। फिर 7वीं प्रतिमा में पूर्ण ब्रह्मचारी, स्वस्त्री संबंधी भी सभी प्रकार के प्रविचार का त्याग। 8वीं प्रतिमा में सभी प्रकार के आरंभ का त्याग
यानी घर गृहस्थी के कार्यों में, भोजन पानी आदि के कार्यों में जो हिंसा आदि होती है वह आरंभ यहाँ उसका भी त्याग। कदाचित करना पड़े तो मात्र स्वयं के लिए, और इसको क्यों नहीं रखा? तो अपने लिए और अति अल्पतम आरंभ में बस उदर पूर्ति जैसे हो जाए उतना करेंगे। नौमी में परिग्रह का भी त्याग, यानी धन आदि जो भी, तो उसकी कमाई का भी त्याग, और अपने लिए अति सीमित रखकर शेष को दान आदि के द्वारा समाप्त कर देंगे। अनुमति विरत में सलाह देने का भी त्याग, घर गृहस्थी के कामों में, विवाह आदि के कामों में, व्यापार आदि के कामों में अब सलाह भी नहीं देंगे, पर अभी घर में रह रहे। उद्दिष्ट विरत में घर से भी निकल गए, साधु संघ में पहुंच गए, और अब अपने लिए बने हुए भोजन, निवास स्थान, इनका भी त्याग। इस तरह से उत्तरोत्तर वीतराग्य के वृद्धि में 11 प्रतिमाएं गृहस्थ जीवन में प्रकट होती हैं। इस सभी पंचम गुण स्थान के ही रूपे हैं, चूंकि प्रत्येक गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनते हैं, इसलिए उनको यहाँ 11 भेदों में गर्भित करके स्थूल रूप में बताया। अब इसके बाद असंयत दशा चतुर्थ गुण स्थान की। वैसे असंयत दशा पहले से ही चौथे तक मानी गई, पर इसमें भी उत्तरोत्तर घटता घटता असंयम, पहले में तीव्र असंयम है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में और भी कम। इसका स्वरूप बताने वाली गाथा 194 पेज नंबर 375 पर। जीवा चोटस भेया इंद्रिय विषया कहठे भी संतु, जेते सुने विरदा असंजदा ते मुनि यौवा। जीव समास 14 प्रकार के होते हैं, और इंद्रिय तथा मन के विषय 28 प्रकार के होते हैं। जो जीव इनसे विरत नहीं है उन्हें असंयत जानना चाहिए। 14 जीव समास और 28 5 इंद्रियों मन के विषय, तो ये 28 और 14 मिलकर के 42। इन 42 का जिसके त्याग नहीं है वह असंयत। 14 जीव समास गिना सकते हैं। उसमें देख के द्रव्य संग्रह की गाथा है बहुत सारी। समना अमना नेया पंचेंद्रिय निम्मना परे सौ,
भादर सोम इंद्रिय सव्वे पच्चत इदराय। ने पंचेंद्रिय के मूल में दो, संगी और असंगी, तो ये दो हो गए। फिर चार इंद्रिय एक भेद मतलब तीन, फिर तीन इंद्रिय एक भेद मतलब चार, दो इंद्रिय एक भेद मतलब पांच, और एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म दो, इस तरह से सात। इन सातों के पर्याप्तक और अपर्याप्त, तो सात दूनी 14, ये 14 है जीव समास। इन 14 में संपूर्ण संसारी राशि संक्षेप में समाहित हो गई। इन संबंधी हिंसादि का त्याग जिसके नहीं है। इसके बाद इंद्रिय और मन के 28 विषय बता सकोगे? इंद्रिय के विषय बताना है। स्पर्शन इंद्रिय के हल्का भारी दुखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म। फिर रसना इंद्रिय के 5, खट्टा मीठा कड़वा कषायला और चरपरा। फिर स्पर्शन रसन घ्राण 8 और 5 13। घ्राण इंद्रिय के सुगंध और दुर्गंध 13 और 2 15। चक्षु इंद्रिय के 5 रंग, काला पीला लाल सफेद और हरा। और 15 और 5 20। कर्ण इंद्रिय के 7 सरगम, स रे गा मा पा धा नी सा 27। और मन का विषय कितने हो गए? 27 हो गए। तो मन का विषय, मन का एक संकल्प विकल्प, ये 28। 10 में नमक का क्या हुआ? मीठे में आ जाता है, क्योंकि नमक के बिना जो नमक से भी भोजन में मिठास आ जाती है, उसके बिना फीका फीका। और रंग में नीले का, नीला काले के अंदर आ गया या हरे के अंदर? काले में भी ले लेते, हरे में भी ले लेते, इसलिए। तो ये 5 इंद्रियों मन के 28 विषय, तो 14 प्रकार के जीव समास, यानी संपूर्ण जीव राशि, और 5 इंद्रियों मन के सभी विषय, इनका जिसके जीवन में प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं है, उन्हें असंयत जानना चाहिए। असंयत का मतलब भ्रष्ट है ऐसा नहीं, पर ये जो 42 भेद, यानी 14 जीव समास और 28 विषय, इनका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं है। बाकी जो अनर्गल पाप, यानी अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण सात व्यसन, इनका तो पूरा त्याग है। और इसी प्रकार से 8 मूल गुणों का भी पालन, पर उनमें भी अभी पूर्ण निरतिचार दशा नहीं है, कभी कभी दोष लग जाते हैं। और इन 42 का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं, इसलिए उसका नाम असंयम। और चूंकि असंयम, बस इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को असंयत अविरत इनाम दिया जाता है। चारित्र के रूप में सम्यक्त्वाचरण, संयमाचरण वहां बिल्कुल नहीं। अब इनके गुण स्थानों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 376 पेज पर सबसे पहले संयम वाले
मुनि राजों के गुणस्थान। पहले द्रव्यार्थिक न्याय से समूह रूप में, तो फिर अलग अलग। अब संहितों में गुणस्थानों की संख्या के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। 376 पेज पर 124वां सूत्र। संयता पमत्त संयत पहुरी चाव अजोगी केवल। संयत जीव प्रमत्त संयत से लेकर अयोगी केवल गुणस्थान तक होते हैं। संयत में जो 5 संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, इसमें भी कल जो अपन ने छेदोपस्थापना की चर्चा की थी, इस सामायिक संयम में एक अभेद रूप से संपूर्ण सावधि योगों का त्याग, ऊपर उसमें भेद करके त्याग करना, ये छेदोपस्थापना। मूल तो छेदोपस्थापना यह है। इसके अतिरिक्त कदाचित संयम में दोष लग जाए तो प्रायश्चित्त आदि विधि से पुनः संयम को निर्दोष करना, इसका नाम भी छेदोपस्थापना। अब इनके यहाँ गुणस्थान के जो 5 प्रकार का संयम, 6वें से लेकर के 14वें गुणस्थान। छेदोपस्थापना में कहीं पर ये भी तो आता है ना कि 6वें में आना फिर 7वें में जाना, इसको भी छेद और उपस्थापन बोलते हैं। वही तो इन्हें संयम में छेद हुआ और फिर उपस्थापन। संयम में छेद मतलब 6वें से नीचे स्वरूप लीनता ही संयम, उसमें छेद हुआ, स्वरूप लीनता खंडित हुई, ये छेद पुनः स्वरूप लीन हो जाना, ये उपस्थापन। और एक अपेक्षा तो ये, और एक जो यहाँ पर आई थी वो भेदों वाली अपेक्षा। इन्हें अभेद सामायिक और भेद करना छेदोपस्थापन। और यदि 6वें से नीचे आ गए तो फिर तो संयम ही खत्म। तो 5वें में आए तो संयम असंयम, तो 5वें से भी नीचे आ गए तो असंयम। अब यहाँ इस संबंधी शंका समाप्त। शंका, बुद्धि पूर्वक सावधि योग के त्याग को संयम कहना तो ठीक है। यदि ऐसा ना माना जाए तो काष्ठ आदि में भी संयम का प्रसंग आ जाएगा, किंतु केवली में बुद्धि पूर्वक सावधि योग की निवृत्ति तो पाई नहीं जाती, इसलिए उनमें संयम का होना दुर्लभ है। तो अच्छा प्रश्न किया। 6वें से 12वें तक तो बुद्धि है, बुद्धि मतलब क्षायोक्षम ज्ञान, तो बराबर बुद्धि पूर्वक हम त्याग करेंगे, ये संयम की। अब 13वें 14वें में क्षायोक्षम ज्ञान तो रहा नहीं, मतलब बुद्धि नहीं रही। बुद्धि नहीं रही मतलब मूर्ख होगा ये नहीं, केवल ज्ञानी है। यानी बुद्धि क्षायोक्षम ज्ञान कर दी, तो क्षायोक्षम ज्ञान नहीं रहा, केवल ज्ञानी हो गए, तो बुद्धि तो है नहीं, फिर उनकी संयम कैसे? जब बुद्धि नहीं तो बुद्धि पूर्वक त्याग की बात नहीं रही। 12वें गुण स्थान तक बुद्धि है तो बुद्धि पूर्वक त्याग भी होता है, ये माना। यदि बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं हो तो लकड़ी आदि ये भी संयमी हो जाए, क्योंकि इनके भी तो कोई पाप प्रवृत्ति नहीं, पर मुख्यतः त्याग। 12वें तक तो त्याग ठीक, क्योंकि बुद्धि है। 13वें 14वें वाले तो केवल ही, वहां तो बुद्धि का अभाव, क्षायोक्षम ज्ञान का अभाव, उनके फिर संयम कैसे करते? ये शंका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 4 आघातीय कर्मों के
विनाश करने की अपेक्षा और समय समय में असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म निर्जरा करने की अपेक्षा संपूर्ण पाप क्रिया के निरोध स्वरूप पारिणामिक गुण प्रकट हो जाता है। इसलिए इस अपेक्षा से वहां संयम का उपचार किया जाता है। अतः वहां पर संयम का होना दुर्घट नहीं है, अथवा प्रवृत्ति के अभाव की अपेक्षा वहां पर मुख्य संयम है। इस प्रकार जिनेंद्र में प्रवृत्ति अभाव से मुख्य संयम की सिद्धि करने पर काष्ठ से व्यभिचार दोष भी नहीं आता, क्योंकि काष्ठ में प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तब उसकी निवृत्ति भी नहीं बन सकती। क्या शंका थी, क्या उत्तर दिया? शंका ये थी, यहाँ छद्मस्त जीव बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा लेता, बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग करता, इसके तो संयम ठीक है। जहाँ ये बुद्धि नहीं, इन्हें क्षय ज्ञान नहीं, तो बुद्धिपूर्वक त्याग तो बनेगा नहीं, तो उनके संयम कैसे? उत्तर ये दिया, संयम का फल क्या? विकृतियों का नाश, कर्मों की असंख्यात गुणी निर्ता। 13वें 14वें गुण स्थान में जो योग आदि वाली विकृतियां शेष, आघाती कर्म के उदय वाली, उनका उत्तरोत्तर नाश हो रहा और असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा निरंतर हो रही। संपूर्ण पाप क्रियाओं का निरोध हो गया उनके, इसलिए वहां भी संयम प्रकट हुआ। अब यहाँ एक जो विशेष शब्द पारिणामिक गुण प्रकट हो जाता है। कौन सा पारिणामिक? शाश्वत अनादि अनंत पारिणामिक नहीं, दूसरे गुण स्थान वाला पारिणामिक भी नहीं। तो एक कौन सा? तीसरा पारिणामिक स्वाभाविक, चारित्र गुण का शुद्ध परिणामिक, उसका नाम पारिणामिक। यानी पाप क्रियाओं का पूर्णतया निरोध हो गया और चारित्र गुण का परिपूर्ण शुद्ध परिणाम प्रकट हो गया, इसका मतलब संयम विद्यमान। तो ये तो उपचार से कहा। क्यों उपचार से? कि कार्य की अपेक्षा, आघाती कर्मों का नाश होगा इससे, और निरंतर कर्मों की निर्जरा चल रही है, इसलिए। अब दूसरा कारण बता रहे हैं कि अकेले उपचार से ही क्यों, वास्तविक। तो वास्तविक कैसे? वहां किसी भी प्रकार की असंयम रूप प्रवृत्ति नहीं है। पहले जो कहा था 14 प्रकार के जीव समासों की हिंसा, वो इनसे नहीं हो रही, और इंद्रियों और मन के विषय 28, उनमें प्रवृत्ति, वो भी इनके नहीं। तो असंयम के जो यहाँ 42 भेद बताए, उनमें से किसी में भी प्रवृत्ति नहीं है, इसका मतलब वास्तविक संयम विद्यमान। ना तो इनके माध्यम से किन्हीं भी जीवों की हिंसा हो रही, और ना ही इंद्रियों और मन के विषय में प्रवृत्ति, पूर्णतया ही स्वरूप आत्मलीन, इसका मतलब वास्तविक संयम विद्यमान। प्राणी हिंसा से भी निवृत्ति है और इंद्रिय विषय भोग की प्रवृत्ति से भी निवृत्ति। अब काष्ठ में
काष्ठ में दोष इसलिए नहीं आएगा कि उसकी तो प्रवृत्ति ही नहीं थी, तो निवृत्ति की चर्चा क्या करें। इन जीवों के पहले प्रवृत्ति थी, अब प्रवृत्ति नहीं रही, इसलिए इनका नाम संयम भी गिना जाएगा। वास्तविक संयम यानी दो प्रकार से उत्तर दिया। एक तो 13वें 14वें गुणस्थान में औपचारिक संयम, वो औपचारिक संयम कैसे कि उसका फल, यानी संयम का फल कर्मों का अभाव और कर्मों की निर्जरा। यहाँ 13वें 14वें गुणस्थान में जो संयम, उससे 4 आघाती कर्मों का अभाव होगा, तो कर्मों की निर्जरा भी चल रही, इसलिए तो उपचार से संयम। वास्तविक संयम कि ना तो यहाँ 14 प्रकार के जीव समासों की हिंसा में प्रवृत्ति और ना ही पंचेंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति, तो पूरे 42 प्रकार के असंयम में निवृत्ति इनके है, इसलिए वास्तविक संयम यहाँ। इस तरह से 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सकल संयम विद्यमान, ये सिद्धि की। अब चूंकि सकल संयम के तो 5 भेद थे, वे किन किन गुणस्थानों में कौन कौन से, अब यह विषय प्रारंभ हो रहा। अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के निमित्त से माने गए संयम के गुणस्थान प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय में अभेद रूप से और पर्यायार्थिक नय में भेद रूप से। तो अभेद रूप से सामान्य के 6वें से 14वें तक, अब भेद रूप से 376 पेज पर 125वां सूत्र। सामायिक छेदो वट्ठावन शुद्धि संनिधा पमध्य संनिध पहुड़ी जाव अनियति। सामायिक और छेदो प्रस्थापना रूप शुद्धि को प्राप्त संयत जीव प्रमथ संयत से लेकर अनिवृत्ति करने गुणस्थान तक होते हैं। 6वें गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक होते हैं सामायिक और छेदोपस्थापना। इस सूत्र का अर्थ सुगम होने से यहाँ कुछ विशेष कुछ विशेष कहने ही योग्य नहीं। इस तरह 377 377 क्या कह रहे हैं। सामायिक का स्वरूप पहले बता दिया, तो पुनः क्या करें। छेदोपस्थापना का भी बता दिया, तो पुनः कहने की आवश्यकता नहीं। गुणस्थान में पहले बता दिया, तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं। अब तो बस ये बता रहे हैं कि ये संयम इन गुणस्थानों में, सामायिक और छेदोपस्थापना संयम 6वें से लेकर 9वें गुणस्थान तक, तो अब कुछ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अब परिहार विशुद्धि। अब दूसरे संयम के गुणस्थानों के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। दूसरा तीसरा कल आई थी ना चर्चा।
इन दोनों को एक में लिया, यानी अभेद और भेद एक दृष्टि, और दूसरा मूल जहां खंडित हुआ तो फिर से उपस्थापन, क्योंकि दोनों एक है इसलिए इनको एक में देखना। अब दूसरे नंबर पर पर्याय विशुद्धि, उसके गुणस्थानों का निरूपण करने के लिए सूत्र 377 पेज पर 126 परिहार शुद्धि संधिदा दोषु ठानेषु पमत्थ संधिदठाने अपमत्थ संधिदठाने। परिहार शुद्धि संयत प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुण स्थानों में, छठवां और सातवां, इन दोनों। अब स्पष्ट शंका समझ। शंका, ऊपर के 8वें आदि गुण स्थानों में यह संयम क्यों नहीं होता है? समझ नहीं, क्योंकि शब्दों पर ध्यान दें, बहुत सुंदर शब्द। जिनकी आत्माएं ध्यान रूपी अमृत के सागर में निमग्न है, जो वचनी यम यानी मौन का पालन करते हैं, और जिन्होंने आने जाने रूप संपूर्ण शरीर संबंधी व्याप संकुचित कर लिया है, ऐसे जीवों को शुभाशुभ क्रियाओं का परिहार बन ही नहीं सकता, क्योंकि गमनागमन आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करने वाला नहीं। इसलिए ऊपर के 8वें आदि ध्यान अवस्था को प्राप्त गुण स्थानों में यह परिहार शुद्धि संयम नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? 8वें आदि गुण स्थान स्त्रीणी के गुण, स्वरूप लीनता के गुण, वहां कोई प्रवृत्ति नहीं। जहां प्रवृत्ति हो तो कैसे प्रवृत्ति करना, कैसे नहीं करना, यह प्रश्न खड़ा हो। ऐसा लेने नहीं, आपको भोजन करना हो तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। तो भोजन करने नहीं हो तो, उपवास हो तो प्रश्न खत्म, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे बातें। ऐसे ही बोलना हो, चलना फिरना हो, आहार लेना हो तो कैसे बोलना, कैसे चलना फिरना, कैसे आहार लेना, ये प्रश्न खड़ा हो। उसके लिए फिर परिहार विशुद्धि। अब यहाँ इस श्रेणी के गुणस्थान पूर्ण स्वरूप नहीं, तो कुछ ही क्रियाएं होनी नहीं, तो प्रवृत्ति नहीं, इसलिए परिहार भी नहीं। इस कारण से यह संयम 8वें आदि है। छठवां सातवां तो उसमें समय लगेगा, 7 8 में से गिरने में समय लगेगा। छठवां सातवां तो झूठ। फिर भी जैसा छठवां सातवां, यानी चलते चलते में अनेक बार छठवां, अनेक बार सातवां, ऐसा 8वां नहीं है। 8वें में नियम से आहार लेते लेते भी कई बार छठवां सातवां, ऐसे 8 में नहीं हो। 8वें के लिए अलग से बिल्कुल यौम मुद्रा, तब श्रेणी का 8। छठवां सातवां तो हर क्रिया में चल रहा, संबोधन दे रहे, उसमें भी छठवां सातवां हो, लेखन कार्य कर रहे, उसमें भी छठवां सातवां हो, तो 8वां नहीं होगा। तो चूंकि 6वें 7वें में प्रवृत्ति
इसलिए प्रवृत्ति के परिहार वाले संयम। 8 में से प्रवृत्ति नहीं, सब ध्यान के गुण स्थान, इसलिए परिहार शुद्धि संयम। मूल में रिद्धि है, संयम तो है नहीं। मूल रिद्धि और रिद्धियों का उपयोग छठवें में ही होता, कदाचित 7वें तक मान लो, इससे आगे नहीं। अब इस पद से प्रश्न, शंका। परिहार शुद्धि संयम क्या एक यम रूप है या 5 यम रूप? एक यम रूप एक साथ सबका त्याग, मतलब सामान्य, और 5 यम रूप, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, ऐसे अलग अलग त्याग। तो ये परिहार विशुद्धि किस पर? एक अभेद अखंड परक है, भेद भेद परक। इनमें से यदि एक यमरूप है तो उसका सामायिक में अंतर्भाव होना चाहिए, और यदि 5 यमरूप है तो छेदोपस्थापना में अंतर्भाव हो जाना चाहिए। संयम को धारण करने वाले पुरुष के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा दोनों संयमों से भिन्न तीसरे संयम की संभावना तो है नहीं, इसलिए परिहार शुद्धि संयम नहीं बन सकता। मैं क्या कह रहे हैं, आपने पहले कहा था कि संयम एक यमरूप और 5 यमरूप, यानी सीधा एक अखंड हमारा सबका त्याग। एक यमरूप था सामान्य, और फिर अलग अलग हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये 5 यमरूप छेदोपस्थापन। तो इनमें सारा संयम तो समा गया। यदि ये परिहार शुद्धि संयम एक यमरूप है तो सामायिक में चला गया, और भेद रूप है 5 यमरूप तो छेदोपस्थापना में आ गया। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा तो भेद बनता नहीं। तो आप इस तीसरे स्वतंत्र संयम को क्यों करें? शंका। हाँ, यानी सबका उपयोग नहीं होता, जैसे मना पर्याय ज्ञान, इनका उपयोग साथ में नहीं, आहार कृत्या इनका नहीं होगा, पर परिहार शुद्धि का होगा, इसलिए करना। छदमस्थ दशा में जो 63 रिद्धियां हैं, तो सबका उपयोग तो नहीं होगा, पर कुछ रिद्धियां ऐसी कि जो साथ में मिलती चल, जैसे ये परिहार शुद्धि, ऐसे सुरत केवल रिद्धि, ये भी साथ में चले। पर बाकी मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, चारण रिद्धि आदि, विक्रिया रिद्धि आदि, ये छठी में, ये साथ में नहीं। छठी चारण रिद्धि के अनेक भेद, मूल में रिद्धियां 8 और 8 के उत्तर भेद 64, तो 8 में अभेद में एक चारण। अब फिर चारण रिद्धि के अनेक भेद, आकाश कामनी, जंघाचारण, पदचारण, ऐसे अनेक भेद। तो ये आकाश गामनी उसका एक अंश और चारण रिद्धि अंश, कुल 8 रिद्धि से औषधि रिद्धि। औषधि रिद्धि पहले एक, अब उसके अंतर्गत ऐसे करके विस्तार भी चल। यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ये कि यम मतलब अभेद और भेद, बस 2 प्रकार का ही संयम। परिहार विशुद्धि में कौन सा है, अभेद है कि भेद? भेद है तो आप सामायिक में डाल दो, भेद है तो आप छेदोपस्थापना में डाल दो, तीसरा भेद तो कोई होता नहीं,
तो ये तीसरा संयम अलग से आप क्यों कह रहे हैं? समाधान नहीं, क्योंकि परिहार रिद्धि रूप अतिशय की उत्पत्ति की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना, ये थोड़ा सा गलत है, उपस्थापना पाछुटा के बाद उपस्थापना से परिहार शुद्धि संयम का कथनचित भी क्या कह रहे हैं? तो ये अभेद भी और अभेद भेद भी। अंतर क्या? इसमें चूंकि ये रिद्धि है तो अतिशयता, वो अतिशयता क्या? पहले 30 वर्ष तक बहुत अनुकूलता में जीवन बीता हो, फिर तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षा नहीं, फिर तीर्थंकर के पादमूल में ही प्रत्याख्यान पूर्व नामक नवमी पूर्व का अध्ययन, तब ये रिद्धि प्रकट। 30 साल तक सुखमय जीवन का क्या बस निराकुलता नहीं रहे, निराकुलता नहीं रहे, उससे असली वैराग्य नहीं। हाँ, आकुलता नहीं, सॉरी, आकुलता नहीं रही, असली वैराग्य। असली वैराग्य मतलब ये होता है ना शमशानी वैराग्य। क्या करे, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो, कुछ सुख नहीं, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल रहा, खट्टे हो छोड़, वो वैराग्य टिकेगा नहीं जा रहा। यानी अभी तो लोमड़ी भाग गई, खट्टे होते अंगूर अपने को नहीं, तो यदि कहीं अंगूर का गुच्छा नजदीक मिल गया तो खा लेगी। तो अभी क्यों भागी थी? तो उसकी पहुंच के बाहर थे, तो मन में सोच के रह गई। यहाँ कह रहे ऐसा वैराग उनके नहीं हुआ, यानी सब ओर से अनुकूलता ही भोगी। जब सब ओर से अनुकूलता भोगी तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि सब इस कार्य में दीक्षा ली। क्या करे, कोई घर में सुनता नहीं था इसलिए दीक्षा ली, घर में कोई भोजन आदि की व्यवस्था नहीं थी इसलिए दीक्षा ली, और अंदर में भी कदाचित भाव रहता यदि ये मिलता तो नहीं छोड़ते, और अब नहीं मिला तो चलो इससे अच्छे संयम की साधना करनी। इनके साथ ऐसी कोई परिस्थिति ना, यानी सब ओर से अनुकूलता भोगी। अब इसके बाद वैराग्य दे, इस सर्वांगी अनुकूलता फिर भी सुख कहाँ है? 30 वर्ष की उम्र बहुत होती है अनुभव लेने की। ये तो चूंकि स्वभावगत व्यवस्था, वो तो मान लो 31 भी कहते, उसमें भी तो प्रश्न खड़ा होता है 31 ही क्यों, 30 क्यों नहीं? तो कोई सी भी संख्या रखते हैं तो प्रश्न तो उसमें भी खड़ा होता, बस स्वभावगत, यानी स्वभावगति 30 वर्ष तक, क्योंकि किसी भी चीज का अनुभव लेने के लिए 30 वर्ष पर्याप्त। शैशव काल भी बीत गया, कुमार काल भी बीत गया, जवानी भी बीत गई, अब प्रवृत्ता की ओर बढ़ने लगे, सब कुछ हो गया। तो ये अब इसके बाद तीर्थंकर के पादमूल में अध्ययन किया हो तब ये रिद्धि प्रकट। तो ये जो विशेषता है इसमें, इसलिए इसको अलग, यानी यह एक रिद्धि है, हर एक को प्रकट होगी ऐसा नहीं, इसलिए ना सामायिक में गर्भित करेंगे और ना ही छेदोपस्थापन में। तो समाधान नहीं, क्योंकि परिहार रिद्धि रूप अतिशय की उत्पत्ति की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना से परिहार शुद्धि संयम का कथनचित जो, यानी ये रिद्धि है और वे तो वास्तविक संयम, इसे तो संयम उपचार से कहा, क्योंकि इस
संयम दशा में प्रकट हुआ इसलिए, और इसमें विशिष्ट संयम भी हुआ, यानी जीव के इंसान नहीं हो रहे इसलिए। पर मूल में ये संयम नहीं, मूल में ऋद्धि। यही कारण है कि इसके बिना भी मोक्ष होता है। बाकी के बिना मोक्ष नहीं होगा, इसके बिना मोक्ष हो जाए ऋद्धि। तो इसमें ही अपने संख्या वाला प्रकरण 30 और 34 पुस्तक उसमें आ जाएगा। संख्या निश्चित अनिश्चितता के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सब सुनिश्चित। आपको हिलने के लिए अवसर नहीं है, इतनी सुनिश्चित। यहाँ कितनी देर बैठोगे, बस उतनी देर बैठो, हिलने के लिए अवसर नहीं, हर तरह से सुनिश्चित। 30वीं और 4वीं पुस्तक का विषय है, उसमें इस तरह से परिहार शुद्धि संयम को अलग क्यों रखा, इसकी चर्चा की। चूंकि वह एक रिद्धि है, विशिष्ट योग्यता में व्यक्त होती है और अनिवार्य नहीं हर एक सामान्य छेदोपस्थापना में गर्भ कैसे कर सकते। शंका, सामायिक और छेदोपस्थापना रूप अवस्था का त्याग न करते हुए ही परिहार रिद्धि रूप पर्याय से यह जीव परिणत होता है। इसलिए सामायिक और छेदोपस्थापना से भिन्न यह संयम नहीं। 377 पृष्ठ पर क्वेश्चन। क्या शंका खड़ी कर रहे हैं? आपने ये बताया 30 वर्ष तक पहले घर में रहे हो, सोचते फिर कीर्तन करके पादमोद में दीक्षा, सामायिक को छेदोपस्थापना संयम हुआ। 30 वर्ष जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन चला जाए। हाँ, ना पहले एक दिन, हाँ, ना एक दिन बाद में। अगर एक दिन बीत गया तो गया। हाँ, यही समझिए, उसका वैराग अभी ठीक नहीं, गड़बड़। उसका वैराग ठीक था, इसलिए एक दिन पहले चला गया। कोई नहीं सकता। रिद्धि प्रकट हुई हो, यानी मोक्ष जाने में तो कोई बाधा आएगी नहीं, पर वो रिद्धि नहीं होगी। उस रिद्धि के लिए शर्तें पूरी आनी। देखो लोक में भी होता है। 31 साल का हो गया, उसके बाद सर्विस मिलेगी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट की सर्विस। और इतने ही कितनी पोस्टें हैं, कम से कम ये हो, अधिक से अधिक ये, और बीच में बहुत कम अंतराल, यानी 1-2 दिन का। 1-2 दिन आगे पीछे हुआ तो गए काम। इसमें तो अंतराल ही नहीं है। यहाँ भी इतना तो अंतराल हुआ ही ना कि मान लो सुबह 30 वर्ष पूरे हुए थे, हम दोपहर को निकले। मेरी तरफ मैं देने वाली कौन होती हूँ, पर जन्म तो जन्म है ना, फिर 24 घंटे के बीच में जन्म हुआ, 24 घंटे का एक दिन, यानी वे 30 वर्ष लिख रहे, 30 वर्ष आज पूरे हुए, और आज के तो पूरे 24 घंटे। तो मान लो जन्म हुआ था हमारा सुबह, 30 वर्ष तो सुबह पूरे हो गए, तो हम निकले दोपहर। मजे में रह रहा था बहुत, 30 साल याद नहीं आई। इसीलिए तो उसको कहा है ना, कहने खूब मजा भोग लिया ना, अब निर्णय करो। वास्तव में मजा मिला, निर्णय करने का समय तो 30 वर्ष मिले थे ना, 30 वर्ष तो मजा करने के थे। उसी में ही तो सोचता रहा ना, उसी में ही सोचता रहा कि सब कुछ अनुकूलता, सब कुछ अनुकूलता।
फिर भी निराकुलता नहीं, निराकुलता नहीं, क्यों नहीं? इसका मतलब ये कोई निराकुलता का मार्ग है, यानी अनुकूलता सर्वानु और निराकुलता बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये निराकुलता का मार्ग है। तो देखो, मूल निर्णय तो भोगते भोगते ही होता है, बाद में सोचने के बाद निर्णय नहीं होता, क्योंकि बाद में तो वो सब स्मृति का विषय बने। आप भोजन करने बैठे तो दाल खारी है कि अलोनी, कब निर्णय करेंगे? खा लेने के बाद। चरपरी है कि फीकी, असली निर्णय उसी समय में, एकदम गर्म है कि ठंडी, बाद में तो स्मृति के बल पर निर्णय होता तो उसमें दम थोड़ी रहती। ऐसे ही यहाँ सर्वांग अनुकूलता भोग रहेंगे, और चूंकि सैनी पंचेंद्री विचारक तो है, ये सोचता प्रतिकूलता क्या है, फिर भी निराकुलता क्यों नहीं, बेचैनी क्यों? न खाने की कमी, न पीने की कमी, न पहनने की कमी, न ओढ़ने की कमी, ना कोई ठंडी गर्मी की समस्या, ना कोई गाली गलौज की समस्या, न सब तरफ से अनुकूलता, फिर भी बेचैनी। ये निर्णय उसी समय हो, भोग के समय। भोगने के बाद तो स्मृति रह जाती है, उसके बल पर निर्णय नहीं हो पाता। 30 वर्ष तक सब कुछ भोगा और फिर भी निराकुलता नहीं मिली, निकल गया। नहीं, क्योंकि वे तो 30 वर्ष के बाद भी निकले। अब जैसे राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व के बाद, उनको शायद हो सकती। वैसे ये जो अपन कह देते हैं ना 30 साल हो 12 साल और कुल जीवन 72 साल, ये बहुत स्थूल है। जब निकालते हैं ना तो बहुत अंतर है, कई महीने दिन ऐसा अंतर, तो उनको यहाँ तो पूरे 30 साल। तो यहाँ उत्तर ये दिया, चूंकि वही एक विशेष प्रकार की व्यक्ति और विशिष्ट योग्यता में प्रकट होती, इसलिए उसे अलग रखा। अब इस पद से पुनः प्रश्न, आपने ये कहा था 30 वर्ष तक पहले सुख से रहे, फिर तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षित हुए, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम प्रकट किया। इसके बाद फिर परिहार विशुद्धि रिद्धि उसमें ही प्रकट हुई ना, इसका मतलब उसका एक अंश था, तो अलग से क्यों लिख रहे हैं? सामायिक छेदोपस्थापना नहीं होगा तो परिहार शुद्धि होगी ही नहीं रिद्धि। तो सामायिक छेदोपस्थापना में प्रकट हुई, इसलिए सामायिक छेदोपस्थापना में ही आप गर्भित करें। पुनः पढ़ेंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना रूप अवस्था का त्याग न करते हुए ही परिहार रिद्धि रूप पर्याय से यह जीव परिणत होता है। सामायिक छेदोपस्थापना संयम हुआ कब कहिए? परिहार रिद्धि। इसलिए सामायिक और छेदोपस्थापना से भिन्न यह संयम नहीं हो सकता। समाधान नहीं, क्योंकि पहले अविद्यमान परंतु पीछे से उत्पन्न हुई परिहार रिद्धि की अपेक्षा उन दोनों संयमों से इसका भेद। अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायिक और छेदोपस्थापना से परिहार शुद्धि संयम भिन्न। क्या कह रहे हैं? आज 30 वर्ष पूरे हुए थे, अब आज संयम धारण किया, तो सामायिक छेदोपस्थापना तो तत्काल प्रकट हो गए। पांचवां स्थान नहीं आता तो चौथे से सीधा 7वां भी हो जाता है।
इन्हें कुछ गुण स्थान ऐसे कि उनके पाए बिना भी मोक्ष हो जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 11। तो उनके पाए बिना मतलब कि वे गुणस्थान तो अशुद्धि से बन रहे थे, तो इनके पास इतनी शक्ति थी कि वो अशुद्धि नहीं एक झटके में समाप्त कर सीधे ही आगे बढ़ गए। चौथा गुणस्थान सम्यक से नहीं बना था, अविरत से बना था। पांचवा गुणस्थान 12 व्रतों से नहीं 12 व्रतों से बना था, स्वरूप स्थिरता से नहीं, यानी अप्रत्यक्षानावरण वाली अशुद्धि नहीं, प्रत्यक्षानावरण वाली अशुद्धि की तीव्रता, इसलिए पांचवा बना था। अब ये ज्यादा पुरुषार्थी, तो इन्होंने एक झटके में ही अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण वाली अशुद्धि को समाप्त कर। जब ये गुणस्थान का प्रकरण आया था तब उदाहरण लिया था, जैसे ये पाउडर में होती ना अलग अलग, निरमा में सबसे कम शक्ति मानते, और क्या आजकल आपका कुछ साइड वगैरह उसमें सबसे ज्यादा। तो एक कपड़ा आपने उसमें डाला, देखते रह जाओ निशान कहाँ गया, एक झटके में सब साफ। तो निरमा में डाला होता तो धीरे धीरे साफ हो। ये पहले से चौथा, पहले से पांचवा, ये वो निरमा आदि वाले, तो पहले से सातवां वो जो विशेष ताकत वाला पाउडर, एक झटके में इतनी अशुद्धि खत्म, इतना आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ उनके रहते। यहाँ उत्तर ये दिया कि अब उनके सामायिक छेदोपस्थापना संयम हो। अब इसके बाद प्रत्यक्षान नामक 9वें पूर्व का अध्ययन करेंगे। अभी पर्याय विशुद्धि संयम नहीं है, तो सामायिक छेदोपस्थापना है, अब अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद प्रकट होगा, फिर सामायिक छेदोपस्थापना में कैसे गर्भित है, यानी वो तो इसके बिना भी चल रहा था। इसका मतलब ये यानी सामायिक छेदोपस्थापना इनके पहले था, और इसकी प्राप्ति का सारा प्रयास उस संयम के बीच में हुआ। इसका मतलब वो अलग और ये अलग, इसलिए पर्याय शुद्धि संयम अलग है, इस तरह से स्थापित। देखिए फिर से पढ़ते हैं, नहीं, क्योंकि पहले अविद्यमान, यानी जब वो दीक्षा ली थी सामायिक छेदोपस्थापना हो गया था, पर पर्याय शुद्धि संयम नहीं हुआ था, मतलब अविद्यमान था। परंतु पीछे से उत्पन्न, यानी जब प्रत्यक्षान पूर्व का अध्ययन हो गया, इसके बाद वो प्रकट हो गई थी। पहले अविद्यमान परंतु पीछे से उत्पन्न हुई परिहार रिद्धि की अपेक्षा उन दोनों संयमों से इसका भेद है। अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायिक और छेदोपस्थापना से परिहार शुद्धि संयम भिन्न नहीं है। यदि अभिन्न होता है तो उनके साथ ही प्रकट हो जाए। वो तो आगे स्वयं बता रहे हैं। शंका, परिहार रिद्धि की आगे के 8वें आदि गुण स्थानों में भी सत्ता पाई जाती है, अतएव वहां पर इस संयम का सद्भाव मान लेना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि यद्यपि 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार रिद्धि पाई जाती है, परंतु वहां पर परिहार करने रूप उसका कार्य नहीं पाया जाता। पहले चर्चा की थी। अब ध्यान से, तो प्रवृत्ति हो तो निवृत्ति की बात है, वहां प्रवृत्ति है ही नहीं तो निवृत्ति है। परिहार करने रूप उसका कार्य नहीं पाया जाता है।
छठवां सातवां तो ऐसे चलते ही रहता ना, इन्हें आहार करते करते भी क्षण में छठवां, छठवां सातवां, चलते चलते भी क्षण में छठवां, क्षण में सातवां। हाँ, हाँ, आठवें में तो श्रेणी की, आठवां श्रेणी का तो उसमें पूर्णतः ध्यान, उसमें पर्याप्त शुद्धि। फिर जब छठवां सातवां तब, जब तक आठवीं आदि रहेंगे तब तक नहीं, क्योंकि जैसे अभी कहा छठवें सातवें के लिए यों बैठने की आवश्यकता नहीं है। बराबर लिख रहे आचार्य कुमकुम स्वामी, उसमें भी छठवां सातवां गमन कर रहे, उसमें भी आहार ले रहे, उसमें भी, पर आठवां नहीं होगा ऐसा। आठवें में नियम से कह तब खड़गासन भी हो सकता है, पद्मासन खड़गासन कुछ नहीं, पर ध्यान जैसे छठवें सातवें गुणस्थान में क्रियाएं भी चलती रहती, क्षण क्षण में बदलता रहता। आठवें आदि गुणस्थान ऐसे में नहीं है, या खड़गासन या पद्मासन ध्यानासन। तो वो खड़गासन पद्मासन अचल आसन पहले, आठवां गुणस्थान बाद में। तो चूंकि वहां कोई प्रवृत्ति नहीं, इसलिए परिहार वाला भी अलग अलग। एक परिहार शुद्धि संयम ये चारित्र वाली रिद्धि, और अभिन्न दश पूर्वी ये ज्ञान वाली। जो रिद्धियों के सामान्य 8 भेद और फिर उनके उत्तर है, तो ज्ञान वाली रिद्धि में मना पर्याय ज्ञान वाली, अवधि ज्ञान वाली, अपने मत ज्ञान के कोष्ठ बुद्धि आदि, उनमें ही अभिन्न दश, अभिन्न दश पूर्वी रिद्धि ये ज्ञान वाली, परिहार शुद्धि संयम रिद्धि 4। तो इसलिए 8वें आदि गुण स्थानों में परिहार शुद्धि संयम का अभाव कहा गया। रिद्धि थी बनी रही पर कार्य उसका नहीं होगा। यानी 8वें आदि में किन्हीं भी रिद्धियों का कार्य बिल्कुल एक समान सा हो, बस अचल ध्यान। अब इसके बाद तीसरा संयम, क्योंकि सामय को छेदोपस्थापना को एक में लिया था, दूसरा परिहार शुद्धि और तीसरा अब सूक्ष्म सामय। अब तीसरे संयम के गुणस्थान का निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं 378 पेज पर 127वां। सोहम सांप्राय शुद्धि संविदा एक कमी जीव, सोहम सांप्राय शुद्धि संविदा। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत जीव एक सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत गुणस्थान में, क्योंकि अकेले सूक्ष्म लोभ कषाय बस एक ही गुणस्थान, इसके ऊपर के कषाय दही और उसके नीचे के अधिक कषाय, अकेला सूक्ष्म लोभ, उसका बस अकेला एक गुणस्थान 10। यहाँ ही है संयम। अब इसको लेके प्रश्न वो यम नियम वाला, सूक्ष्म सांप्राय संयत जीव क्या एक यमरूप है अथवा 5 यमरूप? इनमें से यदि एक यमरूप है तो पंच यमरूप छेदोपस्थापना संयम से मुक्त है अथवा उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं बन सकता, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की प्राप्ति के बिना
मुक्ति की प्राप्ति और उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं बन सके। यदि सूक्ष्म सांप्राय संयत 5 ही अमरूप है, तो एक ही अमरूप सामायिक संयम को धारण करने वाले जीवों के पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त होते हैं। यदि छेदोपस्थापना संयतों को उभय ही अमरूप मानते हैं, तो एक यम और पंचयम के भेद से सूक्ष्म सांप्राय संयतों के 2 भेद हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाय को छेदोपस्थापना वाले 10वें में आएंगे, 6वें से 9वें तक सामाय को छेदोपस्थापना, 10वें में सूक्ष्म सांप्राय। तो प्रश्न ये खड़ा किया कि वो 10वां जो प्राप्त हुआ उस सामायिक वालों की छेदोपस्थापना वाले। पता क्या प्रश्न? आप दोनों यहाँ एक साथ, अब इसके बाद ये कहा ये आए कि ये कौन आए? ये आए तो क्या समस्या, तो ये आए तो क्या समस्या? तो आए यहाँ ये कही 2 है, ये प्रश्न खड़ा कर। 6वें से 9वें तक 2 थे सामायिक छेदोपस्थापना, 10वें में एक रहा सूक्ष्म सांप्राय। किनके? वे जो सामायिक छेदोपस्थापना वाले थे ना, उनके। तो प्रश्न ये है कि सामायिक वालों के छेदोपस्थापना वाले, ये दोनों के अलग अलग। यदि सामायिक वालों के कहते हो तो फिर जो ही आगम में कहा कि छेदोपस्थापना वालों के भी मोक्ष होता, उससे बात टकराएगी। यदि आप छेदोपस्थापना वालों के कहते तो आगम में जो ये कहा कि सामायिक वालों को भी मोक्ष होता, उससे बात टकराएगी। और यदि आप कहते दोनों के, तो फिर 10वें के फिर 2 भेद माने, एक सामायिक सूक्ष्म सांप्राय वाला और एक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय। ये इतना लंबा प्रश्न, 3 प्रश्न खड़े किए, इसके ख्याल में आए। आपका तो चल रहा। प्रश्न ये खड़ा किया, 6वें से 9वें तक 2 संयम, सामायिक संयम और छेदोपस्थापना। फिर आपने कहा ये हाँ, और ये ही अब 10वें में पहुंचे। 10वें में रह गया एक सूक्ष्म सांप्राय। वो सामायिक वालों के रहा कि छेदोपस्थापना वालों के, क्योंकि 9वें तक युगपत थे दोनों। यदि आप कहते सामायिक वालों के रहा, तो फिर हमारा प्रश्न ये कि आगम में जो ये कहा कि छेदोपस्थापना वालों के भी मोक्ष होता, वो बात खंडित कर दी आपने, क्योंकि अब 10वें वाला तो आगे बढ़ेगा, वो ये कहीं रह गए। और यदि आपने कहा नहीं छेदोपस्थापना वालों के रहा, तो आगम में जो ये कहा कि सामायिक वालों के मोक्ष होता, उससे टकरा गई बात। और यदि आप कहते नहीं यहाँ भी युगपत दोनों, तब फिर सामायिक सूक्ष्म सांप्राय, छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय, इस तरह 10वें गुणस्थान के 2 भेद बनने चाहिए। 9वें गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना ये दोनों संयम कहे, तो 10वें गुणस्थान में सिर्फ एक सूक्ष्म सांप्राय संयम कहा। तो इसमें प्रश्न ये उठा कि यदि सामायिक वालों के वो हुआ है, तो फिर छेदोपस्थापना वालों के नहीं होगा। और जबकि जनागम में तो छेदोपस्थापना वालों का भी मोक्ष कहा है, और यदि छेदोपस्थापना वालों के वो संयम हुआ है तो सामायिक वालों के नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर जबकि जनागम में सामायिक वालों के भी मोक्ष कहा है, तो या तो आप दोनों को कह रहे हो, तो फिर 2 भेद करने चाहिए सूक्ष्म सांप्राय के, कि एक सामायिक सूक्ष्म सांप्राय और छेदोपस्थापना सांप्राय। तो ये आपने किए नहीं, ये शंका समाधान। आदि के 2 विकल्प तो ठीक नहीं, ये तो एक झटके में निषेध, क्योंकि वैसा हमने माना नहीं है। यानी अकेले सामायिक वाले कि अकेले छेदोपस्थापना वाले, ये तो हमें माननी है। इसी प्रकार
तीसरे विकल्प में दिया गया दोष भी संभव नहीं, क्योंकि पंच यम और एक यम के भेद से संयम में कोई भेद ही संभव नहीं। यानी तो भाषा का भेद था। मैंने ये कहा, इनने मुट्ठी से हमारी पिटाई, एक पांचों उंगलियों से पिटाई। 5 उंगली और मुट्ठी अलग अलग। 5 उंगलियों का पिंड मुट्ठी, और मुट्ठी मतलब 5 उंगली का पिंड। ऐसे ही संयम, 5 पापों का त्याग। अब कौन कौन से 5 पाप तो हमने अलग अलग गिना दिए, पर अलग अलग में कोई वो संयम अलग थोड़ी हो गए। तो 5 ही यमरूप और एक यमरूप संयम एक है। यानी संपूर्ण परोन्मुखी वृत्ति का त्याग। परोन्मुखी में क्या क्या था? हिंसा, झूठ, चोरी तो हमने अलग अलग गिना दिए थे, चीजें एक ही थी, इसलिए तीसरा विकल्प भी नहीं बना। यदि एक यम और पंच यम संयम के न्यूनाधिक भाव के कारण होते तो संयम में भेद भी हो जाता, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि संयम के प्रति दोनों में कोई विशेषता नहीं। अतः सूक्ष्म सांप्रदाय संयम के उन दोनों की अपेक्षा 2 भेद नहीं हो सकते हैं। यदि भेदाभेद लोक में तो कितना लेते, ये बूंदी वगैरह के लड्डू बनाते, पहले वो बूंदी का दाना अलग अलग, उसको अपने चाशनी में पकाया और फिर उसमें मेवा आदि भी डाल, अब वो लड्डू बना, कुछ फूटा हुआ रखा। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? सारा मसाला एक साथ ही मिलाया था, पर कुछ के लड्डू बंध गए। और वो होता है ना, गरम गरम में तो बन जाते और ठंडा हो जाते और बिगड़ने लगते, तो लड्डू नहीं बंध पाए। तो जो वो लड्डू नहीं बंध पाए उसमें, और जो ये लड्डू बंध गए इसमें, इनमें अंतर क्या? स्वाद का, पौष्टिकता का क्या अंतर? बस ये अभेद, वो भेद, माल मसाला पूरा वही का वही। तो ये तो मात्र शब्दों का हुआ, ये भेद और अभेद स्वाद में, पोषकता में। ऐसे यहाँ ये एक संयम तो 5 ये मात्र शब्दों का। यदि एक में कहा था हमारी संपूर्ण परोन्मुखी वृत्ति समाप्त, और एक में कहा हिंसा संबंधी परोन्मुखी वृत्ति समाप्त, झूठ संबंधी परोन्मुखी वृत्ति समाप्त, मैंने 5 को गिना दिया। ये तो मां शब्दों का खेल रहा नहीं, मूल तो एक ही रहा, स्वरूप स्थिरता। इसमें चूंकि भेद नहीं, इसलिए सूक्ष्म सांप्रदाय संयम के भेद। तो जो इस सामायिक छेदोपस्थापना का भेद है वह है मात्र शब्द का। शंका, जबकि उन दोनों की अपेक्षा संयम के 2 भेद नहीं हो सकते हैं, तो 5 प्रकार के संयम का उपदेश कैसे बन सकता है? यानी वो लड्डू आपके 2 हो गए, अलग अलग रखोगे। एक डिब्बे में तो बंधे हुए लड्डू रखे, और एक में जो बंध नहीं पाए वो अलग अलग क्यों रखा जब एक ही है? ये पूछ रहे हैं, यानी यदि वो एक ही है तो अलग अलग क्यों रखे? समाधान, यदि 5 प्रकार का संयम घटित नहीं होता है तो मत हो। यानी आप ही कह रहे हैं यदि वो दोनों एक ही है, यानी बंधा हुआ लड्डू और वो खुला हुआ एक ही, ये 2 क्यों? मत मानो, दो एक ही मान लो। हम तो मूल कह ही रहे कि एक ही है। ये तो आकार प्रकार का अंतर दिख रहा था, इसलिए हमने 2 अलग अलग कहे थे,
और सुविधा रहे उठाने रखने में, इसलिए अलग अलग बर्तन में रख दिए। तो मूल चीज एक है, तो आप दो मत मान तो मत मान, एक मानना, 5 वेद मत करो तो मत करो, चल जाएगा, हमें स्वीकार। शंका, तो संयम कितने प्रकार का है? समाधान, संयम 4 प्रकार का है, क्योंकि 5वां संयम पाया ही नहीं जाता, यानी सामायिक और छेदोपस्थापना एक है। बस वो भेद अभेद की अपेक्षा भेद था, और ये भेद नहीं देखे तो सामायिक छेदोपस्थापना। पहले भी शंका उठाई थी कि जो शुद्धि शब्द है दोनों में से अंत में जो, इसका मतलब वो दोनों एक। तो कहना हो तो अलग कह लेना, यानी आपने कई तरह के लड्डू बनाए थे, तो ऐसे तो वो लड्डू बूंदी वाला और वो टूटन अलग अलग लड्डू। अब किसी ने पूछा काय का के लड्डू बनाए, बूंदी के, मगध के, खवा के, तो बूंदी के कितने लोग गिनाओगे? एक में ही आएगा कि वो बंधे हुए भी वो खुले हुए, और एक मगध के अलग गिना देंगे, खवा के अलग गिना देंगे, ऐसा यहाँ पे। तो संयम 4 प्रकार का है, सामयिक छेदोपस्थापना को अलग अलग मत गिनो, क्योंकि 5वां संयम पाया ही नहीं जाता। आप लोग ख्याल होगी एक बात, श्वेतांबर भाई ऐसा कहते हैं, भगवान पार्श्वनाथ 4 यम वाले थे, छेदोपस्थापना अलग से उन्हें नहीं बनी। एक सामायिक, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय, और भगवान महावीर स्वामी ने छेदोपस्थापना संयम बताया। तो चूंकि वे अपन लोगों से कहते, चूंकि आप महावीर स्वामी के भक्त, इसका मतलब बात, और हम पार्श्वनाथ स्वामी के भक्त, इसका मतलब पहली बात सच्चा। इसमें उनका एक तर्क, पार्श्वनाथ भगवान 4 यम वाले, महावीर भगवान 5 यम वाले, और हम पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी, श्वेतांबर लोग अपने को पार्श्वनाथ अनुयायी अपने से पूर्व सिद्ध करने के लिए। पार्श्वनाथ भगवान 23 नंबर के, तो पहले हुए, महावीर भगवान 24वें नंबर के, बाद में हुए। तो वे कहते हैं आप लोग तो 24 में कीर्तन करके उपासक हो, बाद वाले थे, हम आपसे पहले। तो वो बस यही चक्कर है भेद अभेद का। अब ऐसा हुआ क्यों? महापुराण में बहुत सुंदर होता, भगवान आदिनाथ स्वामी के जमाने के जीव सरल और जड़ बुद्धि थे, यानी समझते तो कुछ नहीं थे पर सरल थे, इसलिए उन्हें हर चीज खोल खोल के बतानी पड़ी। भगवान महावीर स्वामी के काल के जीव वक्र और जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि तो दोनों, पर ये वक्र हो गए, कुटिल हो गए। इनको जब तक हर चीज खोल खोल के नहीं बताओ ना, तब तक इनके कान पर जूनी रहेंगी। वही अपन तो कई बार चर्चा कर चुके ना, अवक्ष खाते नहीं, खाते नहीं खाते, सब यही कहेंगे मुमुक्ष तो यही हमारी बिल्कुल अवक्ष, आलू नहीं, प्याज नहीं, दुधन नहीं, बिल्कुल अवक्ष, अकेले इतने ही अवक्ष होते। बिना मर्यादा का आटा खाते कि नहीं खाते? बिना मर्यादा का घी, दूध, दही, नमक, मिर्च, मसाला, चलित रस वाले पदार्थ, तो जब तक ये खोल खोल करके नहीं बताओ ना, तो लगते ही नहीं कि हम अवक्ष खाते। ये महावीर स्वामी के काल के ऐसे वक्र, स्थूल मानते रहेंगे हम कोई अवक्ष नहीं खाते, और गिनाए तो सैकड़ों अवक्ष निकल आएंगे। जमीकंद खाते, जमीकंद खाते, जमीकंद नहीं खाते, हल्दी
तो जमीकंद में है कि नहीं? अब बस ऐसा अपना चलता रहता, यानी हम कोई जमीकंद नहीं खाते, मानने को तैयार नहीं कि हल्दी भी जमीकंद है, सौंठ भी जमीकंद है। इसको उन्होंने कहा जिनसे स्वामी ने वक्र पाई। ऐसे जीवों को फिर खोल खोल करके बताना पड़ा, ये आलू भी जमीकंद और ये हल्दी भी जमीकंद और ये अदरक भी जमीकंद। इसके लिए फिर उन्हें 5 अलग अलग करके बताए, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, खुशी का त्याग, परिग्रह का त्याग। और बीच वाले 22 तीर्थंकर होते हैं जीव, एक काल के जीव, वे बुद्धिमान भी और सरल, परिणामों में सरलता और बुद्धिमान, उनको ज्यादा विस्तार करके नहीं बताना। तो यहाँ ये कहा कि आप मत मानो 5, कोई दिक्कत नहीं, विधि मूल में 5, ये तो परिस्थिति वश भेद करना पड़ा। विशेषण सामायिक और छेदोपस्थापना संयम ही विवक्षा भेद से ही भेद है, वास्तव में नहीं। अतः ये दोनों मिलकर एक और शेष के 3, इस प्रकार संयम 4 प्रकार के होते हैं। 4 गिनाती तब सामायिक नहीं, सामायिक कि छेदोपस्थापना उसका विस्तार, सामायिक परिहार विशुद्धि स्वप्न साम्राज्य यथा। ये 2 अलग अलग स्वरूप बने, एक तो ये कि जो हमने त्याग किया, एक तो संक्षेप में कह दिया इन सब का त्याग। अब इन सब में क्या क्या तो गिनाया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये छेदोपस्थापना, असली छेदोपस्थापना तो ये। अब दूसरा, इस सामायिक की प्रतिज्ञा टिक नहीं पा, दोष लगेगा, दूसरे दोष का निराकरण करके पुनः सामायिक में आना, वो भी छेदोपस्थापना। हाँ, न्यायभेद में सब आ गया, हमारी संपूर्ण परोन्मुखी वृत्ति का त्याग सब आ गया। कभी कभी ऐसा बन जाता, देखो साहब इतने दिन तक हम कहीं नहीं जाए, ठीक है कहीं मत जाना, हमारे यहाँ तो आ जाना। कहीं में आप नहीं आते, जब हमने कह दिया कि हम इतने दिन तक कहीं नहीं जाएंगे, कहीं का मतलब तो बताना पड़ता, कहीं मतलब कहीं नहीं, आपके यहाँ में नहीं, आपके यहाँ में नहीं, आपके यहाँ में नहीं, यानी कोई नहीं समझ पाए तो अलग अलग खोल खोल के बताना पड़ता। ये छेदोपस्थापना, यानी समझदार को तो जब हमने कहा कहीं नहीं जाएंगे, हाँ तो उसमें भी तो आप कहो कि कलकत्ता तो चलोगे ना, क्यों कलकत्ता शहर नहीं है। अभी उस दिन बात आ रही थी, भैया ने कहा कच्ची केले अच्छी आ रही थी, इस बात में अभी में सब्जी नहीं, ठीक है सब्जी नहीं लेना, कच्चे केले, क्यों कच्चे केले सब्जी में नहीं, तो जैसे करेला, करेला अच्छी आ रही, जूस लेने सब्जी नहीं मिल रही, ऐसा होता। यानी अभेद में उतना स्पष्ट नहीं समझ पाता, तो फिर वो खोल खोल करके बताना पड़ता, वो कच्चा केला भी सब्जी में आएगा, करेला भी सब्जी में आएगा, सब। अब अभी पहले ये इसका ही भोजन कर लो, पक जाए तो पका हुआ, तो वो तो हर एक में ही, यानी कच्चा आम अलग, पका आम अलग, पके आम का त्याग नहीं। सब्जी जैसे एप्पल वगैरह की सब्जी, देखो मूल सब्जी किससे कहते हैं, अब ये तो आप अंगूर की भी सब्जी बनाते नहीं कहिए,
ऐसे सब्जी का भी व्याख्या है क्या? नहीं, यानी मूल में देखो, मूल अपने यहाँ जो प्रावधान, एक बार पहले भी चर्चा की अपन ने कि जो पेड़ पर लगभग 80% जिंदगी जी सकती, 75 से ऊपर तक की जिंदगी, 75 से नीचे तक की जिंदगी ठाट से जी ली, वे कहलाते फल। मर नहीं, और इसीलिए तो फिर उनका भी त्याग किया जाता। पर चूंकि अपन नहीं है उतने त्यागी अभी, मैंने जो भी अपन गीले फल खाते थे तो करीब करीब 25% जिंदगी उन फलों की तड़प तड़प के बीतती बिना आहार पानी। अपन ने पेट से तोड़ लिया, भोजन पानी से वंचित कर दिया, तो वे सब आएंगे फल में। अब इससे आगे 60 करीब जिंदगी जी और फिर तोड़ा पानी, वे सब्जी कहलाते। जैसे लौकी आदि परिपक्व होने दी, कठोर नहीं होने दी, यानी लगभग 55-60% जिंदगी जी, उनमें परिपक्व हो जाए, पहचान के चिन्ह दिए, यानी ऊपर से रोएं निकल जाए, रंग बदल जाए, ये परिपक्व हो गई, तो लगभग 55% 60% जिंदगी ठाट से जी ली, फिर तो उससे नीचे वाली वो क्योंकि वो 70%, तो ये सब्जी और फल की ये पंक्ति, यानी ये परिपक्व हो गया। अब वो एक अलग बात कि अब परिपक्व की भी सब्जी बना लो, यानी अंगूर की तो बहुत लोग बनाते, एप्पल की भी बहुत लोग बनाते, हाँ पके केले की भी बनाते, पर वास्तव में वो सब्जी नहीं। सब्जी यानी कि उस पर लगे हुए मात्र 55-60% जिंदगी ही जिंदगी जी, तोड़ लिया मैंने, बाकी बेचारों को आहार पानी के बिना रहना पड़ा, तड़प तड़प के मरना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अब ये यदि कहा, अब कोई नहीं समझ पाए तो फिर एक एक का अलग अलग नाम लेके बताना पड़ेगा, पर मूल में वो दो चीजें अलग अलग थोड़ी, विश्लेषण अलग अलग किया, इसलिए आप चार भी कहो तो हमने स्वीकार। जैसे आहार श्रावक अपने लिए बना, मुनिराज को उसका दोष नहीं, इसी तरह उसने सब्जी टूट तो गई, खाओ या मत खाओ, आपने अगर उसको ले ली तो उसमें आपका कहाँ दोष आया, उसका दोष है। किसी एक ने चमड़े के जूते चप्पल बनाए, उसने तो अपने व्यापार के लिए बनाए थे, आप नहीं पहनेंगे तो भी उन जीवों की हिंसा तो हो ही गई, तो फिर आपका त्याग क्यों? हमने सारे जगत का ठेका नहीं लिया, हम हिंसा से बचे। दुनिया में चूंकि चमड़े के जूते चप्पल बनते हैं तो हम पाप के भागीदार बने, ये नहीं, दुनिया को तो हम नहीं रोक सकते, हम अपना बचाव कर लेंगे तो हम उस पाप से बच जाएंगे। ऐसे ही कि दुनिया में तो सब्जी आदि बिकेगी, हम सब पर तो अधिकार नहीं जमा सकते, पर हम नहीं लेंगे, हम उस पाप से बचेंगे। अब राम मुनि राजू का तो उनका तो सर्वांग जीवन कैसा, अपना सर्वांग जीवन ऐसा नहीं है, यानी अनुदिष्ट में सब कुछ, अपन तो यहाँ सारा उद्दिष्ट ही कर रहे कि भैया पानी तो उद्दिष्ट हो रहा पूरा, भैया अमुक चीज, भैया तमुक चीज, इसलिए मुनि राजा से तुलना नहीं कर सकते। यानी जीवन में वृत्त एक तरह से पूरे एक स्तर, अपना वो स्तर नहीं है, अपन तो जितने बच सके, अब उसने तो तोड़ ली तो उसने तोड़ी, उसका पाप वो भोगेगा। वे तो हर चीज में इतने कत्ल खाने चल रहे हैं, अभी जीव तो मरेगा, अपन ले चलेगा क्यों? जिसने मारे वो भोगेगा,
हम तो अपने को पाप से बचा लें, ऐसा किया। दुनिया तो दुनिया के तरीके से चलेगी, यहाँ तो सब तरह के हिंसा ही पाप होंगे, पर हम उसका उपयोग नहीं करें तो हमने अपने को पाप से बचा लिया। ये करके हर क्षेत्र में लगेगा, जैसे ऊनी कपड़े आदि, रेशमी कपड़े आदि, तो सब बनाने वाले तो बना ही दिए, अब जीव तो मर ही गए। तो पहनो नहीं पहनो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पहनो तो हम बच गए हैं। दुनिया जिसने किया वो भोगेगा, हम बच गए। तो इस तरह से यहाँ उत्तर दिया कि सामायिक और छेदोपस्थापन, इनमें मात्र प्रतिपादन का भेद, अभेद प्रतिपादन किया तो सामायिक, तो भेद करके किया तो छेदोपस्थापन। मूल में कोई भेद नहीं, इसलिए आप 5 नहीं मानो तो भी हमें स्वीकार, 4 मान लो। चलो अब चौथा यथाख्यात संयम, इसके गुणस्थान। अब चौथे संयम के गुणस्थानों के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 379 पेज पर 128वां सूत्र। जहाँ खाद विहार शुद्धि संयम चतुसुत ठाणेषु उपसंत कषाय वीराय छदमत्ता क्षीण कषाय वीराय छदमत्ता सजोगी केवली अजोगी केवली। यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीव उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त सयोगी केवली और अयोगी केवली, इन 4 गुणस्थानों में, उनकी मात्रा छोटी है, गुणस्थानों में होते। अलग अलग क्यों गिनाए, क्योंकि इनमें अंतर है। 11वें वालों के अभी है, अंतर्मोचन नियम से नष्ट होने वाले। 12वें वालों के वीतरागता तो है पर अभी अज्ञानता चल। 13वें वालों के अज्ञानता नहीं रही पर योग चल रहा। 14वें वालों की योग भी नहीं रहा। ये जो अंत है इसलिए अलग अलग नाम गिना दिए। सामायिक छेदोपस्थापना में ऐसा नहीं किया था, 6वें से 9वें तक सीधा कहा। यहाँ भी 11वें से 14वें तक कह सकते थे, पर जो अंतर है उसे बताने के लिए अलग अलग नाम गिना। इस सूत्र का अर्थ सुगम होने से यहाँ विशेष कुछ कहने योग्य नहीं, क्योंकि गुणस्थान पहले बता चुके थे, यथाख्यात विहार का भी विश्लेषण कर चुके थे। जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है अब बिल्कुल वैसा वेदन में आ रहा, उसमें विहार कर रहे वह संयम। तो वो नया यहाँ क्या कहें। अब संयम संयम 380 पेज पर। अब देश विरत गुणस्थान के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं 380 पेज पर 129वां सूत्र। संजदा संजदा एक कमी चाहिए, संजदा संजत संयता संयत जीव एक संयता संयत गुणस्थान में ही होते हैं। इस सूत्र का अर्थ सुगम, क्योंकि संयता संयत का स्वरूप भी बता चुके और संयता संयत गुणस्थान भी समझा चुके, तो पुनरावृत्ति क्यों की जाए। सर आगे बढ़ते। अब असंयत गुण के गुणस्थानों के प्रमाण के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते 130वां सूत्र। असंयता इंद्रिय पहुड़ी जब
असंयत सम्म इत्थिति। असंयत जीव एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक हो गई। एक इंद्रिय से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक। अब यहाँ इकट्ठा क्यों गिनाया है? क्योंकि असंयम एक इंद्रिय से, यानी अप्रत्यख्यान वर्णादि कषायों का उदय, प्राणी असंयम और इंद्रिय विषय असंयम प्रवृत्ति। अब इसको लेके जो शंका समाधान बहुत अच्छी शंका, कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव संयम देखे जाते, बल्कि दीक्षा तो वही होती। मुनि दशा में द्रव्य लेंगे पहले और भाव लेंगे बाद में। तो दीक्षा तो या पहले में या चौथे में या पांचवें में हो। पहले वाला भी तो होगा, पहले वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है ना। ये यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चूंकि दीक्षा उसमें हुई, उन्हें संयमी कहें कि असंयमी कहें। अभी अभी दीक्षा हुई, गुण स्थान पहला है, तो उन्हें क्या कहना? समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अपने घर का पता ही नहीं तो रहेगा किसमें? सभी रह रहा कहाँ कि नहीं? सो तो कह रहा हमें अपना घर तो पता ही नहीं, तो फिर चोर होगा। मैंने साहूकार को तो पहले अपने घर का निर्णय होगा, ये मेरा घर, तो उसमें रहेगा। ऐसे अपना घर शाश्वत भगवान आत्मा, इसका विश्वास सब में, और फिर उसमें स्थिरता संयम। तो सम्यक्त के बिना संयम नहीं होता। शंका, सिद्ध जीवों के कौन सा संयम होता है? ये और गजब का प्रश्न। समाधान, एक भी संयम नहीं होता है। एक भी संयम नहीं मतलब इन 7 में से, यानी जो 7 वेद संयम मार्ग के गिना है, इनमें से कोई नहीं। उन्हीं के बुद्धि पूर्वक निवृत्ति का अभाव होने से, जिसलिए वे संयत नहीं है, इसलिए संयता संयत नहीं है और असंयत भी नहीं है। यानी ये 7 भेद कोई भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के संपूर्ण पाप रूप क्रियाएं नष्ट हो चुकी है। कोई भी पाप क्रिया नहीं, तो इन 7 वेदों में से कुछ नहीं। तो क्या है? बस स्वरूप स्थिरता, अपने आप में मग्न। इन 5 में से, इन 5 में प्रवृत्ति से निवृत्ति की मुख्यता, वहां वो है ही नहीं, इसलिए 5 में से किसी को नहीं गिनेंगे और कदाचित कहेंगे तो परम यथाख्यात, यानी यथाख्यात के साथ एक विशेषण लगा 14 तक का अकेला यथाख्यात, क्योंकि यहाँ विकृति से निवृत्ति, अब उनकी निवृत्ति पूर्ण खत्म, तो मात्र स्वरूप स्थिरता, तो परम यथाख्यात परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता। इस तरह से संयम मार्ग यहाँ संपन्न हुई। इसके प्रतिपादन का क्या उद्देश्य, इसे जानने के लाभ क्या, अपने को क्या इस सबसे मार्गदर्शन मिलता है, इत्यादि विषय निष्कर्ष रूप में अपन देखेंगे। अभी का समय चुके हो गया है, आगे इस पर चर्चा करके फिर दर्शन मार्ग चर्चा। जिन वाणी